ओम शांति। बाबा की आज की 20 मार्च की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा है? सब पढ़ के आए हैं ना मुरली? नहीं पढ़ी तो जिन्होंने सुनी है सुबह, क्या कहा बाबा ने कि जो पुरानी दुनिया से मुंह हटाना है और हाँ, बाबा ने कहा ये जो सुख मिल रहा है ना, ये क्या है? क्षण भंगुर सुख है। लगता है? लगता है? नहीं लगता ना? नहीं लगता। ब्राह्मणों को कौन लगेगा? जो ब्राह्मण नहीं, पर 21 जन्म में ये भी तो है। हाँ, बाबा ने कहा बाकी जो और चीजों के लिए बाबा कह रहा है कि वो क्या है? क्षण भंगुर सुख है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, ये साथ नहीं चल सकता। चल सकता है? नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रतन चलते हैं, इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। साथ में अविनाशी ज्ञान रतन चलते हैं, इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। ठीक है? विनाशी कमाई नहीं, क्या जमा करो भाई? अविनाशी कमाई, है ना भाई सब? ठीक है श्याम भाई, अविनाशी कमाई जमा करो। बाबा रोज रोज एक ही बात, पढ़ाई योग, पढ़ाई योग। प्रश्न है, बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती? बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती? कौन सी विद्या? भूत विद्या, है ना? कहाँ है हमारे अंकित भाई? कहाँ गए? क्या कह रहे बाबा? भूत विद्या नहीं सिखाई जाती है। किसी के संकल्पों को रीड करना ये भूत विद्या है। तुम्हें यह विद्या नहीं सिखाई जाती। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है, लेकिन अगर कोई थॉट रीडर आ जाए क्लास कराने तो एंड तक बैठेंगे कि, है ना, एक बार तो पढ़ ले, बता दे। है वह जानी जाननहार। मुस्कान बनाए, आ जाए मुरली में, आ जाए। जो किचन में भी है ना, उनको बोलो मुरली सुने पहले, भोग है ना। भंडारे वालों को तो खास ध्यान रखना चाहिए कि मुरली, फॉरेन में रजनी दीदी बताते हैं ना, बताया होगा उन्होंने, कोई भी ऐसे नहीं है कि भोग बन रहा है तो बस हम भोग बन रहा है तो भोग में नहीं, वो पहले बनाओ, पर मुरली नहीं मिस होनी चाहिए। वह जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। बाबा आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने, जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्म के लिए विश्व की राजाई मिलती है। एक बार पढ़ने से 21 जन्म के लिए विश्व की राजाई मिलती है। ठीक है? ओम शांति। भारत में भारतवासी गाते हैं, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा हमको राज योग सिखला रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी परिचय दे रहे हैं। कोई तो पक्के निश्चय बुद्धि हैं और कोई कम समझते हैं, नंबरवार तो है ना। बच्चे जानते हैं हम जीव आत्माएं परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। समझते हैं ऐसे अपने आप को? गाया जाता, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब मूल वतन में सब आत्माएं हैं तो अलग होने की तो बात नहीं उठ सकती। यहाँ आने से जब जीव आत्मा बनते हैं तो परमात्मा बाप से सभी आत्माएं अलग होती हैं। परम पिता परमात्मा से अलग होकर यहाँ पाठ बजाने
आती है। होती पहले कहाँ पर है एक साथ, परम धाम। लेकिन हमें क्या होना होता है, अपना पार्ट प्ले करना होता है, तो हम नीचे आके पार्ट प्ले करते हैं। आगे तो बिगर अर्थ ऐसे नहीं गाते थे, अभी तो बाबा समझाते हैं, बच्चे समझाते हैं, बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा से हम अलग हो यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। पता है, लगता है कि हम अलग होकर यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। अभी तो बाबा समझाते हैं, तुम ही पहले पहले बिछड़े हो, तो शिव बाबा भी पहले पहले तुमसे ही आकर, पहले पहले बिछड़े हैं, फिर बाबा ही आकर हमसे मिलते हैं। तुम्हारे खातिर बाप को आना पड़ता है, कल्प पहले भी इन बच्चों को ही पढ़ाया था, जो फिर स्वर्ग के मालिक बने। उस समय और कोई खंड नहीं था, और कोई खंड उस समय नहीं था। कहाँ गए हमारे? कोर्स हुआ अच्छे से? उन लोगों का कोर्स हुआ? आ रहे? कोई आप अच्छा अच्छा, 8 लोगों ने हाँ, अच्छा अच्छा, हुआ आपका कोर्स पूरा हुआ? वेरी गुड। तो बाबा ने कहा, तुम ही पहले पहले बिछड़े हो, तो शिव बाबा भी पहले पहले तुमसे मिलते हैं। तुम्हारे खातिर बाबा को आना पड़ता है, कल्प पहले भी इन बच्चों को पढ़ाया था, जो फिर स्वर्ग के मालिक बने। उस समय और कोई खंड नहीं था। बच्चे जानते हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जिसको डिटी रिलीजन, डिटी डिनाइस्टी भी कहते थे। हर एक को अपना रिलीजन होता है ना, रिलीजन इज माइट कहा जाता है। आज बाबा के बहुत सारे टर्म्स इंग्लिश में हैं, है ना। अब आप सोच लो कि ऐसा परमात्मा जो इंग्लिश सीख के नहीं आता है, हिंदी सीख के नहीं आता है, लेकिन सिखा देता है। हर एक को अपना रिलीजन होता, धर्म तो धर्म में ताकत रहती। तुम बच्चे जानते हो, ये लक्ष्मी नारायण कितने ताकत वाले थे। भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते, किसकी भी बुद्धि में नहीं आता, बरोबर भारत में इनका ही धर्म था। धर्म को ना जानने के कारण क्या कह देते हैं, धर्म को नहीं जानते, इसलिए क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, इररिलीजियस बन गए हैं। रिलीजियस में आने से तुम्हारे में कितनी ताकत आती। तुम आयरन एजेड पहाड़ को उठाए गोल्डन एजेड बना देते, भारत को सोने का पहाड़ बना देते। वहां तो खानियों में ढेर सोना भरा रहता है। क्या भरा रहता है? खानियों में ढेर सोना भरा रहता है। बाबा कहता है भरा रहता है। सोने के पहाड़ होने जो फिर वह खुलेंगे, सोने को गलाकर उनकी ईंटें बनाई जाती। मकान तो बड़ी ईंटों का ही बनाएंगे ना, मकान कैसा बनाएंगे, बड़ी ईंटों का बनाएंगे। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं, वह सब है कहानियां। बाबा कहते इन सब का सार मैं तुमको सुनाता हूं। क्या सार है? अब क्या सार है इंद्रानी बहन, क्या सार है? रखी माता, क्या सार है? सुनीता बहन, बाबा आते हैं, अविनाशी ज्ञान तत्वों से हमारी झोली भरते हैं, सृष्टि का ज्ञान देते हैं। नहीं, अभी बाबा ने क्या कहा? माया मच्छंदर का खेल, ये माया मच्छंदर का खेल है। हाँ, बाबा ने कहा माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं ना, ये सब कहानियां हैं। बाबा कहते मैं इन सब का सार मैं तुमको सुनाता हूँ। दिखाते हैं ध्यान में देखा, हम झोली भर कर ले आते हैं। अब कल मैं सपने में अमिताभ बच्चन के बंगलों में थी, उसके वहां पर, ठीक है, और एक सेशन, वो इतना बढ़िया, मतलब उन्होंने सारा अरेंज किया हुआ था। बोला आपकी उनका कोई प्रेयर मीट थी जिसमें हम लोग गए थे, ऐसे ही सोच, मतलब बड़ा अच्छा। फिर वो लोग सब बाहर भी छोड़ने आए। फिर हमने कहा दोबारा भी आप करते रहो, हम लोग आपके पास सेवा के लिए आते रहेंगे। तो आया संकल्प, है ना। बाबा कहते हैं आप संकल्प रखो तो सही अपने। तो फिर मैं उठी तो मैंने कहा ये तो मैं यही हूँ, तो मुझे लगा मैं वहां थी। ध्यान से नीचे उतरा तो कुछ नहीं रहा। जैसे तुम्हारा भी होता है, इसको कहा जाता है दिव्य दृष्टि, इसमें कुछ रखा नहीं है। नौदा भक्ति बहुत करते हैं, वह भक्त माला ही अलग है, ये ज्ञान माला अलग है। रुद्र माला और विष्णु की माला है ना, वह फिर है भक्ति की माला।
अभी तुम पढ़ रहे हो रजाई के लिए, तुम्हारा बुद्धि योग है टीचर के साथ, टीचर के साथ और रजाई के साथ। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है। बैरिस्टर खुद पढ़ाकर आप समान बनाते, ये बाबा खुद तो बनते नहीं, ये वंडर है ना। तुम्हारी ये है रूहानी पढ़ाई, तुम्हारा बुद्धि योग शिव बाबा के साथ है, उनको ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार का ये मतलब नहीं है कि वह सबके दिलों को बैठ जानेगा, फिर इनके अंदर क्या चल रहा है ना, इस भाई के अंदर क्या चल रहा है, इस बहन के अंदर। बाबा कह रहे ये थोड़ी ना मैं काम करता हूँ आपके, लेकिन हम चाहते हैं कि बाबा ऐसा करो भाई, बाबा इसको थोड़ा समझाओ, थोड़ा अमृत वेला ये भी उठे, है ना। तो वह तो थॉट रीडर होते हैं तो सब सुनाते हैं, उसको तुम भूत विद्या कहते हो। यहाँ तो बाबा समझाते हैं मनुष्य से देवता बनाने, गायन भी है मनुष्य से देवता। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर दूसरे जन्म में हम देवता बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म गाया जाता, शास्त्रों में तो ढेर कहानियां लिख दी। ये तो बाप डायरेक्ट बैठ पढ़ाते हैं, बाबा खड़े होके नहीं पढ़ाते, बाबा बैठ। क्यों बैठ बोलता है बाबा? कभी सोचा आपने? मुरली में बाबा सदा कहते हैं बाबा बैठ बच्चों को, क्यों? चलाए खड़े रहते तो चलायमान रहते हैं, जब बैठ जाते हैं तो शांत और स्थायी स्थिर हो जाते हैं। बैठ, हाँ फुर्सत से समझाते हैं, पर बच्चों के पास फुर्सत ही नहीं है, जल्दी करो फटाफट, जल्दी भोग लगाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, है ना। तो बाबा क्या बैठने का मतलब है, बाप जब बच्चा होता है ना, बच्चे को माँ बाप समझाते हैं, पालना देते हैं, तो कैसे देते हैं? प्यार से समझा के, पुस्कला के, इस तरह से बाबा कहते हैं। भगवान उवाच, भगवान ही ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है और शांति का सागर है। तुम बच्चों को वर्षा देते, ये पढ़ाई है तुम्हारी 21 जन्म के लिए, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। ये रूहानी पढ़ाई एक ही बार बाबा आकर पढ़ाते, नई दुनिया की स्थापना करने लिए। नई दुनिया में इन देवी देवताओं का राज्य था। बाबा कहते मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जब ये धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था, अभी और सब धर्म हैं, इसलिए त्रिमूर्ति पर भी समझाते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना एक धर्म की, अभी वह धर्म है नहीं। गाते भी हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। हमारे में कोई गुण नहीं कहते तो बुद्धि गॉड फादर की तरफ ही जाती है, उसको ही मर्सीफुल कहा जाता है। गॉड को क्या कहा जाता है? मर्सीफुल। क्यों कहा जाता है मर्सीफुल? विजया बहन? प्यार से समझाते हैं। और क्यों मर्सीफुल कहते हैं? शोभा बहन? हमारी प्रहलादगढ़ी वाली माता जी क्यों कहते हैं मर्सीफुल? माना क्या? सुशीला बहन? हिंदी में कहते हैं मर्सीफुल को रहम दिल। क्यों कहते हैं रहम दिल? करता है, आप पे करता है। बाबा आते हैं बच्चों, आप पे रहम करता है बाबा। हाँ, रहम नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए अजय भाई? हाँ, तो बाबा कहता बाबा आते हैं बच्चों के सब दुखों को खलास कर 100% सुख देने, है ना। पर कब देंगे? 100% सुख देने। कितना रहम करते। तुम समझते हो बाबा के पास हम आए हैं तो बाप से पूरा सुख लेना है। वह है सुख धाम और यह है दुख धाम। राजू भाई के साथ ना मुरली का मंथन चल रहा था, अभी पीछे आए थे, तो बीती बहुत टाइम से क्या चल रहा है, बीती बातों को, होली वाली बात, सब तब तरह से बीती। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, प्रश्न क्योंकि सबके होते हैं तो हम लोग पूछ लेते हैं अब मुरली में। तो मैंने कहा भाई साहब, जो ड्रामा अच्छा चला गया है ना, वो दोबारा हो तो अच्छा है, पर जो ड्रामा अच्छा नहीं गया वो दोबारा आए तो उसको सोचने में ही लगता है कि 5000 साल कल्प के बाद दोबारा से ये सीन, चाहे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली,
कि मतलब इंटेंशन से हो या अनइंटेंशन से हो, जो भी हो, बाद में पता चलता है अरे ये ज्ञान होता तो हम ऐसे निकल जाते, पार हो जाते। तो उन्होंने बोला कि जो आया ड्रामा वो आपको कुछ सिखा के गया, तो उसका चिंतन ना करके जो सिखाने के बाद आप में शक्ति भर गई उसका चिंतन करो, तो जो पास्ट वाला है ना उसकी फीलिंग भी नहीं आएगी, दुख की फीलिंग इस जन्म में तो उस नेक्स्ट जन्म में तो होगा ही डेफिनेटली, इस जन्म में नहीं आएगी। क्योंकि वो को कहते हैं और उसको सोचना ही क्यों, इस पे भी बिंदी लगाओ। समझ में आया? तो बाबा ने कहा कि कितना रहम। अच्छा, फिर बाबा कहते वह है सुखधाम, यह है दुखधाम। शांति धाम और सुखधाम को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाए। शांति धाम को याद करेंगे तो जरूर शरीर छोड़ना पड़े, तब आत्माएं शांति धाम में जाएंगी। एक बाबा के सिवाय और कोई की याद ना आए, एकदम लाइन क्लियर चाहिए, एकदम। आजकल तो मेहनत ही नहीं है सेवा में, नहीं है मेहनत, है सेवा में मेहनत? बिल्कुल नहीं है। आप जहां खड़े हो जाओ वही सेवा है, सेवा ही सेवा है ना। एयरपोर्ट पे जाओ, मतलब जहां भी जाओ, अभी मैं हैदराबाद थी, वहां पर एयरपोर्ट पे कोई एक दो वैसी आ गए कि आप ब्रह्मा कुमारी, तो पता तो होता है आजकल, तो ये भी नहीं पूछते क्या ब्रह्मा कुमारी से हो, दीदी यहाँ पे भी कोई सेंटर है क्या? हमने कहा हाँ यहाँ पे भी है। अच्छा अच्छा, तो हम लोग आएंगे। अपने आप ही नंबर लेके, पहले हम फॉलो अप करते थे, अभी क्या हो रहा है, खुद वो लोग, अच्छा आपने एयरपोर्ट में मिले थे, हम आ जाए मिलने, आ जाए। मतलब हम, क्योंकि हम कौन है, बाबा के मैसेंजर्स है ना, तो हमारे से क्या क्या होगा, सेवा अपने आप होगी। फिर बाबा कहता यानी ये ज्ञान रत्नों की कमाई ही साथ चलती है तो फिर 21 जन्म प्रारब्ध भोगेंगे। हाँ, विनाशी धन भी उन साथ उनका जाता है जो बाप को मदद करते। बाबा हमारी भी कोड़ियां ले वहां महल दे देगा। बाबा कोड़ियों के बदले कितने रतन देते हैं, मिलता है रतन कोड़ियों के बदले, मिलते हैं सतीश भाई? मिल रहे हैं बहुत। अच्छा, पुरानी चीजों का मनुष्य जैसे अमेरिकन लोग होते हैं, बहुत पैसे खर्च कर पुरानी चीजें खरीद करते हैं। पुरानी चीज का मनुष्य बहुत दाम ले लेते हैं। अमेरिकन लोगों ने से पाई की चीज का 1000 ले लेंगे। बाबा तो कितना अच्छा ग्राहक है, भोलानाथ गाया हुआ है, मनुष्य को ये पता ही नहीं। वह तो शिव शंकर को, शिव शंकर एक है या अलग है भरत भाई? अलग है, कैसे? कौन नहीं आते आप? आकारी देवता। भाई हमारे नए न्यू स्टूडेंट, क्या नाम है भैया आपका? संदीप भाई। शिव शंकर अलग है, एक है? अभी तो एक ही है ना, अभी एक है। फिर रंजना बहन, फिर थोड़े दिन बाद अलग अलग भी होगा, है ना? तो मीना बहन, संदीप भाई को क्लियर करना, ठीक है? अब मीना बहन को क्यों कहा, कि उन्हीं को ही क्यों कहा क्लियर करना, क्योंकि उनका पता है कि वो कराती है। आपका पता चल जाएगा तो आपको भी बोल देंगे, ठीक है? क्लियर करना है आज, शिव और शंकर एक है या अलग है ना? मानने से आस्था अलग चीज है, लेकिन उसको समझो क्या है, अलग है वो। उसके लिए कहते हैं भर दो झोली। अभी तुम बच्चे समझते हो हमको ज्ञान रतन मिलते जिससे हमारी झोली भरती। यह है बेहद का बाप, वह है शंकर के लिए कह देते और फिर दिखाते हैं धतूरा खाते थे। अब शिव जी धतूरा खाएंगे, भांग पिएंगे? बताओ, वो औरों का भांग छुड़ाने वाले, पहले उनको क्या है ना? तो बाबा कहते हैं ये भी नहीं हो सकता है। यह है बेहद का बाप, वह फिर है शंकर के लिए कह देते और फिर दिखाते हैं धतूरा खाते थे, भांग पीते थे, क्या क्या बातें बैठ बनाई। तुम बच्चे अभी सदगति के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है बिल्कुल शांत में रहने की। कल बाबा ने क्या कहा था, कोई कुछ भी बोले क्या हो जाओ, शांत रहने की। ये बत्तियां आदि जो जलाते हैं, शो करते हैं, वह भी इसलिए कि मनुष्य आकर पूछे आप शिव जयंती इतनी क्यों मनाते हो। पूछते हैं ना, बाबा के घरों में जाके क्या पूछते हैं, अरे इतनी शिवरात्रि चलती है कि अब राखी आ रही है ना? बाबा कहते पूरा टाइम क्या रहो, बिजी रहो, ताकि व्यर्थ से बचे रहो। अच्छा, शिव ही भारत को धनवान बनाते हैं।
इन लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, यह तुम जानते हो। ये लक्ष्मी नारायण आगे जन्म में कौन थे, ये आगे जन्म में जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती। अब पद किसका बड़ा है, देखने में तो ये स्वर्ग के मालिक है। जगदम्बा कहाँ की मालिक थी, इसके पास क्यों जाते थे। ब्रह्मा का भी 100 भुजा वाला, 20 भुजा, 100 भुजा वाला, 200 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। ब्रह्मा को दिखाते होंगे, मैंने कभी इतनी भुजाएं ऐसे देखी नहीं है, लेकिन हाँ कहने के नाम पे ये है कि बाबा की हम सब कौन है, भुजाएं। शिव बाबा की हम भुजाएं हैं, थ्रू ब्रह्मा बाबा हम ज्ञान लेते हैं। जितने बच्चे होते जाते भुजाएं बढ़ती जाती हैं, है ना बच्चे। जगदम्बा को भी लक्ष्मी नारायण से जास्ती भुजाएं दी, उसके पास जाकर सब कुछ मांगते थे, बहुत आशाएं ले जाते थे। बच्चा चाहिए, ये चाहिए, लक्ष्मी के पास कभी ऐसी आशाएं नहीं लेकर जाएंगे। बाबा ने इसमें देखो कंट्रास्ट बताया है, जगदम्बा के पास सब कुछ लेकर हम जाएंगे, लक्ष्मी के पास, है ना। तो आपको कैसा बनना है, और भाइयों को लक्ष्मी बनना है? राधे कृष्ण। लक्ष्मी नारायण भी 25 साल बाद आए। हाँ, बहुत आशाएं। वह तो सिर्फ धनवान है। बाबा कहते जगत अम्बा क्या पढ़ाती है, राजयोग, इसको कहा जाता है बुद्धि योग। तुम्हारी और सब तरफ से बुद्धि निकल एक बाप से लग जाती है, बुद्धि को अनेक तरफ भागती है ना। अब बाबा कहते मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाबा फोटो निकालने की भी मना करते हैं, ये भी किसकी देह है ना, बाबा फोटो निकालने की भी मना करते हैं। बाबा खुद दलाल बन कहते हैं अभी तुम्हारा वह हथियाला कैंसिल है, काम चिता से उतर, अब ज्ञान चिता पर बैठो। हमारी मानसी कहाँ गई, जज है हमारी मानसी, कहाँ है। हाँ अजय भाई, मानसी बहन को फोन करो, हाँ फोन करो उसको, और अपने फाइनेंस हेड भाई हैं उनको भी करो। मीनू बहन आप भी, है ना, ऐसे थर्सडे संडे कर रहे रेगुलर, चलो चलो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मनुष्यों को भगवान भी नहीं कहा जा सकता, तुम बच्चे जानते हो बाप ही पतित पावन है। कौन है बाप, क्यों है, हाँ सबके, इसकी इतनी सारी हम डाल सकते हैं वीडियोस लेके। वही आकर काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते, यह है रूहानी बाप। कौन है वो, क्यों, वो रूहानी क्यों है, रूहानी मतलब, रूहानी मतलब अच्छी, और रूहानी मतलब तो बाबा कहते हैं मन मना भव। मन मना भव कहने से स्मृति आ जाएगी, इस पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। बाप समझाते ये है महाभारत लड़ाई। कहेंगे लड़ाई तो विलायत में होती है, फिर इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं। रजनी दीदी कल हम लोग के साथ बैठे थे, परसों रजनी दीदी जापान वाले, कल गए हैं वो, मतलब जापान की फ्लाइट से चले गए। तो परसों बैठ के बड़ा अच्छा वो सारा बता रही थी कि जापानीज कैसे होते हैं और फिलीपींस कैसे होते हैं और इधर चाइना है। तो जापानीज को एवरी टाइम क्या होता है, फियर होता है, फिलीपींस अटैक ना करें, इधर से चाइना अटैक ना करे, तो ऐसे करके सारा बता रहे थे। कहते और जापानीज को अगर बोला ना, अभी बोल दिया कि ये प्रोग्राम है, तो उनके माइंड में वो चीज फिक्स हो गई, मतलब वो है। और अगर बोल दिया कि ये चेंज है, तो पूरी स्थिति ही गड़बड़ आ जाती है टोटल, मतलब क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक है। लेकिन हर चीज बड़ी तरीके से, कह रहे मैंने टोली भी बनवानी होती है ना, तो 1 महीने पहले बताना होता है कि टोली बनानी है, तो 1 महीने पहले टोली के लिए बताना। फिर जो माता टोली बनाएगी अपने ही घर पे, वो सामान भी खुद लाएगी, पैकिंग करेगी पैकेट्स में ऐसे करके, और 1 महीने बाद वो टोली सेंटर पे आएगी। मतलब इतना सिस्टम है,
इतना ज्यादा। और हमने कहा दीदी सेवा ज्यादा कहाँ है, कह रहे फिलीपींस में, वहां पे थोड़ा सिस्टम कम है। तो जहाँ सिस्टम है वहां सेवा भी कम है, जहाँ सिस्टम नहीं है वहां सेवा, ऐसे वो बता रहे थे, कहते हैं और जापानीज को तो कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो देखो सिस्टम उनको पता है, डिसिप्लिन। तो राजयोगा मेडिटेशन क्या सिखाता है? डिसिप्लिन। वो उनके पास है। राजयोगा मेडिटेशन क्या सिखाता है? एक्यूरेसी, वो उनके पास है। राजयोगा मेडिटेशन क्या सिखाता है? हेल्दी लाइफस्टाइल, वो उनके पास है। तो फिर क्यों चाहिए मेडिटेशन? तो उनके पास लेकिन स्ट्रेस कहते हैं अच्छा परफेक्ट करने का भी क्या है? स्ट्रेस है, वो नहीं चाहिए। तो बात मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था वो जैसे बता रहे, कहते मैं सोचती हूँ क्या बताएं जापानीज को, क्या सिखाएं, क्या कराएं। गॉड वहां बोल नहीं सकते, गॉड का दीदी ने बताया होगा आप लोग को, गॉड शब्द वहां यूज नहीं करते। वहां राखी ऐसे नहीं बांधते हैं, बता रहे थे ये बाबा ने जो कहा ना, जब डीटी धर्म, वहां राखी ऐसे बांधेंगे ना तो कम्युनिटी वाले आ जाते हैं, तो राखी ऐसे भागते भागते बंधवाते हैं वो लोग, राखी नहीं बंधवा सकते ऐसे किसी भी लेवल पे। तो बड़ा हंसा रहे थे, कहते क्योंकि वो कहते 3 से ज्यादा कोई कलेक्ट ना हो, लेकिन हम तो 30 होते हैं राखी बांधने के लिए। तो कहती कैसे कैसे, फिर जब कोई आ रहा होता है पुलिस वुलिस तो कोई चेयर के नीचे छुप जाता है, तो कोई टेबल के नीचे, तो कोई फिर जब वो चले जाते तो वो उठ उठ के राखी। तो कितना निश्चय चाहिए होता होगा, कितना निश्चय। अपने सपना दीदी हैं चाइना वाले, तो उनको भी काफी समझा रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट में हम लोग ना आए इस चीज का, क्योंकि सेवा करनी है वहां पर, लेकिन इनकॉग्निटो, गुप्त रूप से। भारत में तो जितनी भी करो, जितनी भी न्यूज करो, जितना भी शिवलिंग लगाओ, बड़ा वाला छोटा, तो बाबा कहते हैं बुद्धि में याद रहना चाहिए, कल हमने राज्य किया था, बाबा ने राज्य दिया, अभी बाबा आया है तुम बच्चों में, ये तो है, ये तो ज्ञान है ना, बाबा ने ज्ञान दिया। अब डीटी धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सारे डेविल वर्ल्ड का विनाश होता। ये बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा सब बातें समझाते, ब्रह्मा भी शिव का बच्चा, विष्णु का भी राज समझाया, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। अच्छा, ब्रह्मा सो विष्णु बनने में कितना समय लगता है? ब्रह्मा सो विष्णु बनने में कितना समय लगता है? सब गुल नहीं आते हैं। विष्णु बनने में सेकंड और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 दिन। ये पता है, अब किसी को पूछ ले तो पता है। अभी तुम समझ गए हो, हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। ये नॉलेज देने वाला एक बाप है, तो फिर कोई मनुष्य ये नॉलेज, किसी मनुष्य से ये नॉलेज मिल नहीं सकती। इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाबा कहते कि और सब धर्म और सब तरफ से बुद्धि तोड़ो, बुद्धि ही बिगड़ती है। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, जानते हो, हम पढ़कर यह बनेंगे। तुम्हारी पढ़ाई है संगम युग की, अभी तुम ना इस तरफ हो ना उस तरफ, तुम बाहर हो। कहाँ है हम? कहाँ है रमेश भाई, इंद्रानी बहन कहाँ पर है? ना इस तरफ ना उस तरफ, बाहर है ना, बाहर हैं। बाप को खिवैया भी कहते हैं, गाते हैं हमारी नैया पार ले जाओ। इस पर एक कहानी भी बनाई है, कोई चल पड़ते हैं, कोई रुक जाते। अब बाबा कहते मैं इस ब्रह्मा के मुख द्वारा बैठ सुनाता हूँ। ब्रह्मा कहाँ से आया? प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए ना, मैं इनको एडॉप्ट करता हूँ, इसका भी नाम रखता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, जो कलयुग अंत में फिर वही सतयुग आदि में जाएंगे। तुम ही पहले पहले बाप से अलग हो, पाठ बजाने आए हो। हमारे में भी ये सब बातें नहीं कहेंगे, ये भी मालूम पड़ जाएगा कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की तो गारंटी है ना, इसके लिए ही गाया ना श्याम सुंदर। देवी देवता सुंदर थे, सांवरे से सुंदर बने, गावड़े के छोरे से बदल सुंदर बन जाते। इस समय सब छोरे छोरियां हैं छोरे छोरियां। इस समय सब कौन है? छोरे छोरियां। ये बेहद की बात है, इसको कोई जानते नहीं। कितनी अच्छी अच्छी समझानी दी जाती, हर एक के लिए सर्जन एक है, ये है अविनाशी सर्जन। कहाँ है सुरेश भाई? कहाँ है? मंडी? अच्छा, मधुबन।
योग को अग्नि कहा जाता है क्योंकि योग से ही आत्मा की अलौय निकलती है। योग अग्नि से तमो प्रधान, आत्मा सतो प्रधान बनती है। यदि आग ठंडी होगी तो अलौय निकलेगी नहीं। याद को योग अग्नि कहा जाता है जिससे विकर्म विनाश होते। तो बाबा कहते हैं तुमको कितना समझाता रहता हूँ, धारणा भी तो हो ना। बाबा भी कह रहे कितना, लेकिन धारणा भी तो हो ना। अच्छा चलो नई धारणा होती है। अच्छा मन मना भव, ये तो कर सकते हैं कुमुद बहन। मन मना भव, इसमें तो थकना नहीं चाहिए। बाबा को याद करना भी भूल जाते हैं। ये पतियों का पति तुम्हारा ज्ञान से कितना श्रृंगार करते। निराकार बाबा कहते हैं सबसे बुद्धि योग तोड़ मुझ बाप को याद करो। सभी बाप सभी का एक है, तुम्हारी अब चढ़ती कला होती है। कहते हैं ना तेरे बहाने सर्व का भला, बाबा आए हैं सर्व का भला करने। रावण तो सबको दुर्गति में ले जाते, राम सबको सदगति में ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप। धारणा के लिए सार है, बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए, बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। क्या चाहिए? बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। याद जब अग्नि का रूप ले तब सतो प्रधान बने। याद जब अग्नि का रूप ले तब सतो प्रधान बने। बाप कोड़ियों के बदले क्या देते? उषा बहन क्या देते? रतन देते। ऐसे भोलानाथ बाप से अपनी झोली नहीं भरनी है, भरनी है। शांत में रहने की पढ़ाई पढ़ सतगति को प्राप्त करना है। शांत में रहने की, अभी तो खूब अच्छी भट्टियां हो रही हैं आपकी, हाँ हो रही है, और भी चाहिए। सतगति को प्राप्त करना है। हाँ वरदान है, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भाव। माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भाव। माया के निर्बंधन रहने वाले योग युक्त होंगे। माया है आपके पास? आती है माया? माया आती है? आती है माया भाई? आती है? आती है? बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में। और सच में ये चीजें अब लगता है, मतलब पहले मुझे भी लगता था कि कैसे क्या हो रहा है भाई, कुछ का कुछ ही हो जाता है ना। बट वो चीजें फिर सीख सीख के, है ना, अब हंसी आती है। बताओ, तो वो करते करते बाबा कहते हैं ना, जब आप ज्ञान को अंदर लेते जाते हैं, और बाबा ने क्या कहा, अनुभव की अथॉरिटी बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है। अनुभव का था, अभी पीछे था, कल था। हाँ, तो लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है। हाँ माताएं, सब लौकिक जिम्मेवारी खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो। ठीक है? ये क्या नाम है? इसका नाम क्या है? और उसकी मम्मी का नाम क्या है? ठीक है मीनू बहन, कभी तो छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो। आप तंग तो नहीं करते? क्या क्यों का प्रश्न उठता है, लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। जिम्मेवार बाप है और आप निमित्त हो। मैंने इसको बोला आपका ना अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। कह रहे फिर वो मम्मी को लेने आने में ना दूर पड़ेगा।
स्कॉलरशिप से पढ़ लेते हैं ना बच्चे, तो अच्छे पढ़ लेते हैं, अपनी केआर मंगलम में पढ़ाई हो जाएगी, अच्छा है पढ़े डीपीएस। और उसमें है मतलब एक भाई है, उसका मन है कि मैं, कोई कोई होते हैं ना भाई कि बच्चे हैं तो ऐसे, तो मेरे को इसका और वंदना है उसका बार बार आता है कि बच्चे पढ़ेंगे तो देश का भविष्य तो है ना इनके हाथों में। दादियां तो छोटे छोटे थे, है ना, तो लेकिन जिम्मेवार बाप है और आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे, है ना। बाबा को संकल्प दे दो इसका और वंदना, है ना, दोनों अच्छा पढ़ लिख के अच्छे बने, है ना बहन। हो गए आपके एग्जाम पूरे? अच्छा। देखो शिवांश आने लगा तो हमारे पास फिर यूथ भी थोड़ा थोड़ा आने लगा, है ना। शिवांश है, शिवांश है ना। स्लोगन है, करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। ठीक है अंकित भाई, ठीक है ना आपका? देखो भाई तैयार हो रहा है, शिवांश, है ना। अव्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। ठीक है दीपक भाई, ठीक है। स्वयं में अगर सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अनुभव करते हो तो पवित्र हो। आपका कॉन्शियस जानता है, आपका इंटेंशन जानता है, आपने किस हिसाब से उस आत्मा को ज्ञान दिया। अगर तो ज्ञान दिया कि नेक्स्ट डे चीनी अच्छे से मिल जाएगी तो वो उतना ही आएगा। अगर ज्ञान दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए बट ये बाबा का बच्चा मीठा बच्चा बन जाए, तो एक वो संकल्प भी उस आत्मा को पहुंचता है। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है, लेकिन क्या होती है भाई? आपकी तो नहीं डूबती थी। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है। अब ऐसे भी देखो, इस चीज का भी एक मजा है। जब तक सतीश भाई नहीं होते मुझे मुरली सुनाने में मजा ही नहीं आता, है ना। ये भी एक अपने आप को, हम हर एक की विशेषता को देख के क्या बन जाओ, विशेष बन जाओ। हर एक की विशेषता देखने वाला कौन होता है? विशेष होता है। इतने यंग कपल इन द वर्ल्ड, है ना, इन दिस वसुंधरा परिवार, यंगेस्ट कपल मैं बोलती हूँ। तो तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, जो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। सत्यता की हिम्मत से परमात्म प्रत्यक्षता के, सत्यता